प्लीज। बुखार तो बहुत मामूली है, लेकिन इसे सदमा बहुत गहरा पहुंचा है। ऐसी क्या बात होगी? बुखार का इलाज आप कीजिए, सदमे का इलाज मैं करूंगा। ओके, देखिए मैं कुछ दवाइयां लिखकर दे रहा हूं, आप इन्हें मंगा लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। देखिए, मेरी तरफ देखो बेटा, मुझसे बात करो ना बेटा, प्लीज। नहीं, कभी बात नहीं करूंगा आपसे। आप बहुत झूठ बोलते हैं। आपने कितने सारे खून किए आज तक। आपने मेरे कितने सारे बिल्लियों को मार डाला, उन्हें तितली नहीं बनने दिया। उनके मम्मी पापा कितना रो रहे होंगे, और जिन मम्मी पापा को पता नहीं होगा कि उनका बिल्लू मर गया है, वो तो अभी तक ढूंढ रहे होंगे। अगर उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं कैसे बताऊंगा उन्हें? बिल्लू, बिल्लू। मम्मी, हम नहीं जाते हैं ना ये घर छोड़ के। नहीं बेटा, तुमने देव को सच्चाई बताकर जो गलती की है, उसके बाद तो इस घर में पूनम, आदित्य के फैसले का इंतजार तो करो। नो ब्रिजेश, नो। अरे कल उठ के अगर देव को कुछ हो गया ना, तो सारा इल्जाम मेरे बेचारे अनमोल पे आ जाएगा। अरे जब लोग हमें चप्पल मारते तो हम लोग एक बार हंस भी लेते कि चलो जाने दो, फाइनेंशियल क्राइसिस है, पहन के चला लेंगे। लेकिन अगर कोई ताना मारे तो हम क्या करेंगे? और कितने इल्जाम सहन करेगा मेरा बेचारा अनमोल? ये किन्नरी मामी तो मौका ढूंढती है मुझे डांटने का। मैंने उनको पानी पिलाया तो भी डांटा उन्होंने। सुना मम्मी, मैंने उन्हें कितना समझाया कि किन्नरी मामी, मैंने ये ग्लास अच्छी तरह से धोया था टॉयलेट में, फिर उसमें पानी भरा था, तो भी वो मुझ पे चिल्लाने लगी। As usual, wretched woman। तुम्हें पता है, जब केले के छिलके पे से फिसल गई थी तो ब्रिजेश पे चिल्लाने लगी, जबकि एक्चुअली छिलका मैंने फेंका था। तो मम्मी, आपको कह देना चाहिए था कि छिलका आपने फेंका था। कैसे बोलती वो बेटा, उस वक्त तेरी मम्मी पेट पकड़कर हंस रही थी। चलो पैक करो, ये सब कुशन्स, कवर्स, फ्रेम्स, लाइट, सब कुछ पैक करो। मम्मी, ये सब अपना नहीं है। वेरी गुड, सब पैक कर लो। लेकिन मम्मी, हम अपने घर जाके करेंगे क्या? बेटा वही जो हम यहाँ करते हैं। फैंटास्टिक। लेकिन ब्रिजेश, हमें पत्ते खेलने के लिए पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। फिर क्या? जरूरत पड़े तो मंगलसूत्र गिरवी रखना। हम? नो 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 नो। फिक्र मत करो, किन्नरी का है। चलो अनमोल। पूनम दीदी, आप लोगों को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं दिव्या, प्लीज। खामखा आदित्य सारा गुस्सा हम पर। कोई कुछ नहीं कहेगा। आदित्य पहले से ही बहुत मुसीबत में है, उसके लिए मुसीबत और मत बढ़ाइए प्लीज। प्लीज मत जाइए। ओके। बात की उसने? मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है वो। उसका गुस्सा शांत होने दो, हम सब मिलकर उसे समझाएंगे, वो समझ जाएगा। नहीं जानकी मौसी, इसे समझाना बहुत मुश्किल है। जब भी मैं इसकी आंखों में देखता हूं तो एक डर सा नजर आता है। कहीं इसे कुछ हो गया ना जानकी मौसी तो मैं। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। देव, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। ठीक है, बात मत कर। अब बंटी बबली को खाना खिलाना है ना?
उनको भूख लगी होगी। चलो जल्दी आओ यहाँ, चलो हम खिलाते हैं उसे। आओ। मत डालो, अब में से कोई इन्हें खाने नहीं डालेगा। देव, आप लोग ने जरूर खाने में जहर मिलाया होगा। आप लोग मेरी बंटी और बबलू को ही मार डालोगे। हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आप सबने मुझसे झूठ बोला था। आपने मेरे बहुत सारे बिल्लू को मारने में पापा का साथ दिया था। आप सब झूठे हैं। देव, देव बेटा, क्या तो मुझसे बात ना करें। ये अच्छे पापा भी नहीं है और हरिश्चंद्र भी नहीं है। आप लोग सब जाइए यहाँ से। ये अच्छे पापा भी नहीं है और हरिश्चंद्र भी नहीं है। आज से अपने फ्रेंड की देखभाल मैं खुद करूँगा। बंटी बबली, तुम लोग डरना मत। मैं तुम लोगों को मरने नहीं दूंगा। और जिन मम्मी पापा को पता नहीं होगा कि उनका बिल्लू मर गया है, वो तो अभी तक ढूंढ रहे होंगे। जाने कैसे टूटा आंखों का तारा, हमसे तो जैसे रूठा बचपन हमारा। देव, आप कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं? कब्रिस्तान? हाँ, ये कब्रिस्तान ही तो है। ये सब क्या है बेटा? ये सब उन बिल्लियों की कब्रें हैं जिन्हें आपने मार डाला। भूल गए? आप यहाँ फूल चढ़ाने आए ना, तो आपको बहुत सारे फूल लगेंगे, क्योंकि हर कब्र पे एक फूल तो चढ़ाना पड़ेगा। ये लीजिए, ये कपड़ा भी चढ़ाना। ये उसी रेशम से बना है जिसे बनाने के लिए आपने इन सबको मार डाला। यहाँ आइए। और इस कब्र पे मत डालना कपड़ा, सिर्फ फूल डालिएगा। वो मैं हूँ पापा। वो मैं हूँ पापा। शराब की बोतल में शराब भर दी है किसी ने। किन्नरी भी गड़बड़ करने में एक्सपर्ट है। बीच में अच्छा काम कर रही थी वो, मेरी सारी शराब की बोतलों में पानी भर रही थी। आज भूल गई। बहुत प्यास लगी, पी लूं। मेरे लिए भी एक पैक बनाइए भैया। आदित्य, तू ऐसी बातें करके मुझे डरा मत। क्या? डर तो मुझे लग रहा है भैया। क्या हो गया? ऐसे मर जाऊंगा भैया, मर जाऊंगा ऐसे। मेरा बच्चा मुझसे बात नहीं करता। देव मेरी तरफ देखता भी नहीं भैया। कुछ कीजिए ना भैया, कुछ कीजिए ना आप। देखो आदि,
अगर तुम देव को रिझाना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी नाराजगी की वजह दूर करो। बंद कर दो रेशम बनाना। यकीन मानो भैया, मैं वही करने वाला था। मैं जानता हूं, जब तुमने कहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है, तभी मुझे अंदाजा आ गया था। पर इससे पहले मैं कुछ करूं, उसे सच्चाई का पता चल गया था भैया। फिर भी आदि, तुम्हारे पास ये एक ही हल है। अगर तुम देव का विश्वास फिर से पाना चाहते हो, उसे खुश देखना चाहते हो, तो बंद कर दो बलराज सिल्क्स, ताकि देव को भी पता चले कि उसके पापा ने अपनी गलती का प्रायश्चित किया है। क्या है ना आदि, कभी कभी जीने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही जरूरी नहीं होता। जीने की वजह बहुत मायने रखती है। जो होगा देखा जाएगा। जा, देव को जा। आदित्य, देव का बुखार नहीं उतर रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मेरा कसूर है, मेरा ही कसूर है आदित्य। ऐसा नहीं है दिव्या। है आदित्य, तुम तो पहले ही सिल्क मैन्युफैक्चरिंग बंद करने जा रहे थे। मैंने तुम्हें कहा कि ये पागलपन मत करो, लेकिन वो मेरा पागलपन था आदित्य। मेरे देव को बचा लो। मैं उसे समझाऊंगा दिव्या कि हम सिल्क मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देंगे। समझाने का वक्त नहीं है आदित्य, अभी बंद कर दो। अब तक मैं तुम्हें कहती थी ना मत करो ऐसा, लेकिन अब मैं कह रही हूं बंद कर दो आदित्य। आज तक न जाने हमने कितने पिल्लुओं को तितली बनने से पहले ही मार डाला। आदित्य, कहते हुए अजीब लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसी का पाप लगा है, इसीलिए आज हमारा बेटा इस हालत में है। कुछ नहीं होगा हमारे देव को, कुछ नहीं होगा। मैंने भगवान से मन्नत मांगी है आदित्य, आज के बाद हमारी वजह से कोई पिल्लू नहीं मरेगा। बस मेरा देव मुझे वापस मिल जाए, मेरा हंसता हुआ देव। तुम सिल्क मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दो आदित्य, बंद कर दो। वो तो मैंने कर भी दिया दिव्या। काश कि तुमने अपनी मन्नत में अपने नाम के साथ साथ मेरा भी नाम लिया होता। हम अभी और इसी वक्त अपने बेटे को यह एहसास दिलाएंगे दिव्या कि आज के बाद हमारी वजह से उसका कोई बिल्लू नहीं मरेगा। हम कीड़ों को मारकर कभी सिल्क नहीं बनाएंगे, कभी नहीं। कोई चांस नहीं है अब। आदित्य वही करेगा जो उसने सोचा है। पापा प्लीज, आप हंसना बंद कीजिए और चुपचाप खाना खाइए। आदित्य का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था, पर तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस था ना अपने आप पे। क्या कहते थे तुम? मैं बलराज सिल्क्स बंद नहीं होने दूंगी। क्या करोगी अब? पापा प्लीज, अब ताने मारना बंद कीजिए। नहीं करूंगा, बेटी हो मेरी। अगर समझाने से नहीं तो ताने मार के ही सही, पर तुम्हारी आंखें खोलना मेरा फर्ज है। कितनी बार कहा है कि उस आदित्य के पीछे जिंदगी बर्बाद मत करो, पर तुम। पापा प्लीज, ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं वैसे जी लूंगी। आदित्य सर के साथ मेरा जो भी रिश्ता है, इसके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगी, समझे आप? ये कोई रिश्ता है? रिश्ते के नाम पे तुम ऑफिस जाती हो, पूरा दिन काम करती हो, शाम को लौट आती हो, इसे तुम रिश्ता कहती हो? तो संभल जाओ बेटे,
क्योंकि कुछ दिनों में तुम्हारा ये बहुत कुछ तुमसे छीनने वाला है। क्योंकि जब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो ये रिश्ता भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, देखना सब। देव, मेरी तरफ देखो देव। मैं मानता हूं मैंने गलती की है, लेकिन उसके लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा तुमसे बात किए बिना जिंदा रह पाएंगे? मैं प्रायश्चित कर रहा हूं ना बेटा, अभी और इसी वक्त करूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं देव, तुम्हारी कसम खाके कहता हूं कि आज के बाद हमारी फैक्ट्री में रेशम का एक भी कीड़ा नहीं मरेगा। मैं रेशम का बिजनेस ही बंद कर दूंगा, और आज तक जितना भी रेशम बना है यहीं अभी तुम्हारी आंखों के सामने से जलाकर खत्म कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू देव, आई प्रॉमिस यू। आज के बाद कोई बिल्लू नहीं मरेगा। मैं तुम्हारे सारे बिल्लुओं को आजाद कर दूंगा, और वो हर बिल्लू आकाश में तितली बनकर उड़ेगा और अपने पंख फैलाकर तुम्हें थैंक्स कहेगा। ये मेरा वादा है तुमसे देव, ये मेरा वादा है तुमसे। थैंक यू पापा।